हाय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है वो बहुत अच्छे से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी मॉर्निंग एंजॉय करने के लिए आ गया हूँ आज फिर। और रनिंग शनिंग थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी रनिंग हो जाती है, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं आप लोगों का सर खाने के लिए। ठीक है, बस लाइफ में गुजरी हुई सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, दोस्तों की, अजीज़ों की, तो फिर दिल करता है कि यार उन पे जो है ना वो बात होनी चाहिए। ठीक है, और परदेश में रहते हुए तो फिर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। ठीक है ना, क्योंकि परदेश में जब दोस्त यार आपस में मिलकर बैठते हैं तो फिर मोस्टली जो बातें हैं वो या डिस्कशन जो होनी होती हैं वो रिश्तों को लेके, घरों को लेके ही हो रही होती हैं, प्रॉब्लम्स को लेके हो रही होती हैं। तो बस इस तरह की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो है वो मेरे माइंड में चल रही थी, तो फिर जिनकी बिना पर मैंने सोचा कि नहीं यार ये ना बात होनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ। इस तरह की अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया शायद पहले भी कि मैं कोई भाई क्या कहते हैं फ़िलासफ़र नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक आम सा बंदा हूँ, एक आम सा नागरिक हूँ। ठीक है, और जो बस अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस से और लाइफ में गुजरे हुई चीज़ों से, और मैंने कहा ना कि सराउंडिंग में जब दोस्त इस तरह की बातें आपस में डिस्कस करते हैं तो फिर माइंड में चीज़ें आती हैं कि यार जो है ना ये शेयर करनी चाहिए, या इस तरह इन चीज़ों को हम जो मतलब चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में, घरों को लेके, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो खैर आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा, थंबनेल टाइटल में जो है वो आपने पढ़ लिया होगा कि परदेशियों की जो कंडीशन होती है, परदेशियों के जो हालात होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी परदेशी के हालात, परदेशियों की जो कंडीशंस होती हैं परदेश में रहते हुए। ठीक है, तो उनके बारे में है थोड़ा सा, और बस यही है कि उसको हम डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि इनको कैसे हम जो है वो ठीक कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात पता क्या है कि परदेश का जो लफ्ज़ है ना वो शायद सुनने में इतना जो है वो डेंजरस या ख़तरनाक ना लगे जितना इसको एक परदेसी फ़ील करता है, महसूस कर सकता है। या ये कह लें कि जितना ना एक नॉर्मल बंदा जो है वो इस लफ्ज़ से इतना जो है वो ना डरे, या उसको इतना फ़ील ना हो, या शायद उसको बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आएँ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ख्याल और ख्वाब आएँ परदेश को लेके, जितना जो है वो एक परदेश में रहने वाला बंदा जो ख़ुद एक परदेसी होता है, और जब वो इस वर्ड को सुनता है उसके ख़यालात और उसके जो है वो राय इज़हार इसके बारे में जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ख़तरनाक या डरावनी होती है इसको लेके, क्योंकि वो जान चुका होता है परदेश में रह के कि परदेश का वर्ड है क्या और परदेश होती क्या चीज़ है। बिल्कुल किसी ने ये बात सही कही है कि जो परदेश का लफ्ज़ है ना, परदेश जो होता है ये एक तरह की एक मिठी जेल है। ये बिल्कुल 100% श्योर बात है। अच्छा, अब इसको जो है वो मीठी जेल क्यों कहते हैं, मिठी जेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक परदेसी भाई, एक परदेसी दोस्त बेचारा जो होता है वो जब परदेश में रह रहा होता है ना, तो वो बेचारा कमाई में जुटा हुआ होता है। वो कमाई में जुटा हुआ होता है और पैसे कमा रहा होता है। उसको उस टाइम जो है वो पैसे ही नज़र आ रहे होते हैं। उसने अपना घर बनाना है, अपने जो है वो बहन भाइयों की शादी करनी है, 100 ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर होती हैं। वो पैसे कमाने में जुटा होता है। उसको उस वक़्त ये फ़ील हो ही नहीं रहा होता कि वो किसी जेल में है। और जब वो अपनी जवानी की उम्र, अपनी आधी से ज़्यादा उम्र जो है वो उस मीठी जेल में गुजार लेता है, परदेश में गुजार लेता है, और जब वो बूढ़ा होकर सफ़ेद बालों के साथ जो है वो घर वापस अपने देश में जाता है, फिर उसको एहसास होता है कि यार उसने तो है अपनी जवानी की उम्र, अपनी जवानी की सारी उम्र, ऐसी होता है ना, जवान होते ही जो है वो परदेश में आ जाते हैं लोग, अपनी आधी से ज़्यादा उम्र जो है वो उसने
प्रदेश में काट दी, एक ऐसी जेल में काट दी जहाँ पे उसने अपनी तमाम आसाइशों, तमाम ख्वाहिशों का जो है वो उसने गला घूंट के रखा हुआ था, सिर्फ इसलिए कि अच्छे दिन देख सके, अच्छा वक्त देख सके। और जब वो अच्छा वक्त या अच्छा दिन देखने का टाइम आता है, तब उसका इस दुनिया से जाने का टाइम हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, 25-25, 30-30 साल के बाद लोग बेचारे बूढ़े होकर घर जाते हैं और आगे से 99% तो औलाद ही, मैं क्या कहूँ, अब किसी को मैं बुरा भला नहीं कहना चाह रहा, कि बात वही कि बता रहा हूँ कि आगे से औलाद ही बिगड़ी हुई मिलती है, उनके तौर तरीके ही डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। बात यहाँ पे एक और भी मुझे पॉइंट मेरे जहन में आ गया, खैर इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मतलब सही किसी ने इसको कहा है कि यार ये मीठी जेल है, क्योंकि उस वक्त इंसान को, उस वक्त एक परदेसी को, एक प्रदेश में रहने वाले भाई को, एक दोस्त को पता ही नहीं चल रहा होता कि यार वो किस तरह की जेल से गुजर रहा है अच्छे दिनों के चक्कर में। और जब उसके अच्छे दिन आते हैं, मैंने कहा ना कि तब उसको पता चलता कि अच्छे दिन तो वो थे जो गुजर चुके हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करने के, चिल करने के, ज़िंदगी के मज़े लेने के दिन तो वो थे जो उसने कमाई में गुजार दिए हैं, मेहनत में गुजार दिए हैं, परदेश में एक मीठी जेल में गुजार दिए हैं, जिसका उसे पता भी नहीं चला। उन 25-30 सालों का पता भी नहीं चलता उस टाइम वो कैसे गुजर जाते हैं। उस टाइम बैठा इंसान जो है वो फिर माथा पकड़ के अफसोस कर रहा होता है। और मैंने कहा ना कि ज़्यादा अफसोस वो उस वक्त कर रहा होता है जब उसको आगे से बिगड़ी हुई औलाद मिलती है। फिर वो कहता है, वो सोचता है कि यार ये पैसे को गोली मारो, पहले अपनी औलाद को संवारना चाहिए था। ये मैंने अपनी आँखों से, अपने कानों से ये अल्फाज सुने हुए हैं, और हकीकत 100% रियलिटी मैंने अपनी आंखों से ये देखी है। ये अल्फाज सुनते हुए, ये कहते हुए कि यार पैसा ना कमाओ, एक ऐसे प्रदेश को कहते हुए सुनिए जो अपने सफ़ेद बाल करके गया है देश में, कि यार पैसा ना कहो, अपनी औलादों को संभाल लो। आप यकीन नहीं करेंगे, एक वक्त मैंने कहा ना कि एक वक्त आएगा कि जब मैं इंशाल्लाह इतनी हिम्मत कर पाऊंगा कि मैं कैमरा लेके उन लोगों को लाइव आपको दिखा सकूं। शायद आप लोगों को लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या खुद से बनाई हुई बातें जो हैं वो इधर फेंक रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं मजबूर हो गया हूँ, मैं शिद्दत से मुझे एहसास होने लग गया था यार कि नहीं, इन टॉपिक्स पे, इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। बात जो डिस्कशन स्टार्ट हुई थी वो परदेशियों की कंडीशंस को लेके हुई थी, परदेशियों के हालात को लेके हुई थी। और आज का मेरा पैगाम, मेरा मैसेज, मेरा ये वीडियो भी उन लोगों को था जिनके बेटे, जिनके प्यारे, जिनके भाई जो हैं वो परदेश में रहते हैं, ताकि मैं उनको दिखा सकूं, उनको बता सकूं कि परदेसी किस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं बेचारे, किस तरह के हालात को फेस कर रहे होते हैं, किस तरह की कंडीशंस में रहते हैं वो। मोस्टली प्रदेश के अंदर मैंने आपको बताया, स्पेशली गल्फ़ में मैंने जो देखा है वो 80% जो है वो लेबर तबका है, मतलब लेबर क्लास है, मज़दूर तबका है, जो एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे होते हैं, नॉर्मल जैसे आप कह लें टेक्नीशियंस लेवल की, या जो है वो कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो मज़दूरी कर रहे होते हैं। और खुदा की कसम इतनी मुश्किल है ना कंस्ट्रक्शन में जॉब करना, कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करना, स्पेशली कड़कती धूप में, इतनी गर्मी होती है मैं आपको बता नहीं सकता, और खा जाने वाली गर्मी होती है, खा जाने वाली गर्मी। 80% यहाँ पे स्पेशली मैं पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से 80% यहाँ पे जो है वो मज़दूर हैं, लेबर तबका है जो मज़दूरी करता है या छोटी मोटी जॉब करता है और इंतहाई गर्मी में कर रहा होता है।